बात को शुरू करते हुए, क्योंकि ये तथागत बुद्ध के ज्ञान की धरती है जिसको हम लोग बिहार कहते हैं, और मैं जहां से आया हूं वो उत्तर प्रदेश, वो धरती है जहां तथागत बुद्ध ने जन्म लिया और जहां महामानव तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। सिद्धार्थनगर और कुशीनगर की वो धरती वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। मैं उन तमाम संतों, गुरु और महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने मानवता के विचार को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए। और क्योंकि चुनावी समागम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे मजबूत समय जहां जनता की जय जयकार होती, ये वो समय है जहां हर व्यक्ति किसी पार्टी का हो, किसी ओहदे का हो, वो जनता के एक व्यक्ति का सम्मान करता है। लोकतंत्र में ये समय ज्यादा दिन नहीं रहेगा। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र का दूसरा स्वरूप भी आएगा। कौन सा? कि नेता आगे आगे और जनता पीछे पीछे। अभी जनता आगे आगे है और नेता पीछे पीछे। लोकतंत्र बड़ा खूबसूरत है, इसलिए खूबसूरत है कि अगर आप 10 रुपए का सामान खरीदोगे बाजार जाकर, उस 10 रुपए के सामान को खरीदते हुए आप 50 बार सोचोगे, पैकेट को बदल बदल के देखोगे कि कहीं ये सामान खराब तो नहीं। जो सामान 10 रुपए का आप 1 दिन यूज कर लोगे, 2 दिन यूज कर लोगे, 4 दिन यूज कर लोगे, 10 दिन यूज कर लोगे। लेकिन जब आप अपने 5 साल के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को इज्जत की जिंदगी दिलाने के लिए और अपने हक अधिकार सुरक्षित कराने के लिए जब आप वोट डालने जाते हैं जो करोड़ों रुपए से कीमती है, तो आप सिर्फ जाति धर्म के आधार पर वोट करते हैं, ना अपने मुद्दों को देखते हैं, ना अपने नेता को देखते हैं। और कई बार ऐसे लोगों को वोट कराते हैं जिनको चुनाव के बाद, जिनके दरवाजे भी आप लांग नहीं सकते, जिनकी बस्ती में भी, जिनके घरों में भी, महलों में भी आप घुस नहीं सकते। ये इतना खूबसूरत है लोकतंत्र। आप 50 रुपए का सामान खरीदोगे, जैसे ये सैल अगर किसी ने खरीदा और ये सैल अच्छा नहीं है, तो अपने 50 रुपए के लिए वो दुकानदार के पास भी वापस जा सकता है कि भाई आपका सामान अच्छा नहीं था। और अगर दुकानदार नहीं सुनता तो भारत के संविधान के आधार पर जो उपभोक्ता न्यायपालिका बनी है, वहां जाकर भी अपनी पीड़ा को रख सकता है, न्याय ले सकता है। लेकिन अगर जिसको वोट दी उसने जो वादे किए वो पूरे ना करे, आपकी आवाज ना बने, 5 साल आपके गली मोहल्लों में ना आए, विकास ना करे, आपकी मदद ना करे, आपके साथ खड़ा ना हो, तो आप कहीं नहीं जा सकते किसी न्यायालय में। आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, कहीं जाकर के शिकायत नहीं कर सकते, उसको कोई सजा नहीं दिला सकते। बस एक ही काम कर सकते हैं कि 5 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन आएगा तो उसके खिलाफ जाके वोट करके अपने साथ जो झूठ धोखा हुआ उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, उसको जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए मेरा डेहरी में आने का मन था कि नेता तो बहुत लड़ रहा है, कहीं वैचारिक कोई लड़ रहा है जिसके लिए जाके जिसकी मदद मुझे करनी है, जो 85-90% बहुजन समाज के बाद उठाने वाला मेरा भाई है, मेरे जैसा है, वो फतेह बहादुर सिंह डेहरी लग रहा है, मुझे वहां जाना है। ये बात मैंने अपने मन में उसमें की और मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपके मन में सो नाराजगी हो सकती है कि आपकी सड़क नहीं बनी, आपका नाली नहीं बनी, आपका खड़ंजा नहीं लगा। ये एक हिस्सा है जिंदगी का। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि जब तक आपकी आवाज उठाने वाला और आपको सही रास्ते पर ले जाने वाला व्यक्ति आपका नेता नहीं होगा, तो आपके भविष्य में बहुत बदलाव नहीं हो सकता। इस बार परिस्थिति आपके फेवर में है। अगर आपने अपनी वोट का सही प्रयोग किया, जिस तरह के हालात हैं, और सत्ता की चाबी अगर आजाद समाज पार्टी गठबंधन के हाथ में आई, तो मैं आपको विश्वास लाभ कहता हूं, ये आदमी जिसको हम नेतृत्व देना चाहते हैं, ये विधायक नहीं रहेगा, मंत्री बनकर आपकी सेवा करेगा। मेरी बात को मैं अपनी बात को शुरू करते हुए
क्योंकि ये तथागत बुद्ध के ज्ञान की धरती है जिसको हम लोग बिहार कहते हैं। और मैं जहां से आया हूं वो उत्तर प्रदेश, वो धरती है जहां तथागत बुद्ध ने जन्म लिया और जहां महामानव तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। सिद्धार्थनगर और कुशीनगर की वो धरती वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा। मैं उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने मानवता के विचार को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए। और क्योंकि चुनावी समागम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे मजबूत समय जहां जनता की जय जयकार होती, ये वो समय है जहां हर व्यक्ति किसी पार्टी का हो, किसी ओहदे का हो, वो जनता के एक व्यक्ति का सम्मान करता है। लोकतंत्र में ये समय ज्यादा दिन नहीं रहेगा। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र का दूसरा स्वरूप भी आएगा। कौन सा? कि नेता आगे आगे और जनता पीछे पीछे। अभी जनता आगे आगे है और नेता पीछे पीछे। लोकतंत्र बड़ा खूबसूरत है, इसलिए खूबसूरत है कि अगर आप 10 रुपए का सामान खरीदोगे बाजार जाकर, उस 10 रुपए के सामान को खरीदते हुए आप 50 बार सोचोगे, पैकेट को बदल बदल के देखोगे कि कहीं ये सामान खराब तो नहीं। जो सामान 10 रुपए का आप 1 दिन यूज कर लोगे, 2 दिन यूज कर लोगे, 4 दिन यूज कर लोगे, 10 दिन यूज कर लोगे। लेकिन जब आप अपने 5 साल के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को इज्जत की जिंदगी दिलाने के लिए और अपने हक अधिकार सुरक्षित कराने के लिए जब आप वोट डालने जाते हैं जो करोड़ों रुपए से कीमती है, तो आप सिर्फ जाति धर्म के आधार पर वोट करते हैं, ना अपने मुद्दों को देखते हैं, ना अपने नेता को देखते हैं। और कई बार ऐसे लोगों को वोट कराते हैं जिनको चुनाव के बाद, जिनके दरवाजे भी आप लांग नहीं सकते, जिनकी बस्ती में भी, जिनके घरों में भी, महलों में भी आप घुस नहीं सकते। ये इतना खूबसूरत है लोकतंत्र। आप 50 रुपए का सामान खरीदोगे, जैसे ये सैल अगर किसी ने खरीदा और ये सैल अच्छा नहीं है, तो अपने 50 रुपए के लिए वो दुकानदार के पास भी वापस जा सकता है कि भाई आपका सामान अच्छा नहीं था। और अगर दुकानदार नहीं सुनता तो भारत के संविधान के आधार पर जो उपभोक्ता न्यायपालिका बनी है, वहां जाकर भी अपनी पीड़ा को रख सकता है, न्याय ले सकता है। लेकिन अगर जिसको वोट दी उसने जो वादे किए वो पूरे ना करे, आपकी आवाज ना बने, 5 साल आपके गली मोहल्लों में ना आए, विकास ना कराए, आपकी मदद ना करे, आपके साथ खड़ा ना हो, तो आप कहीं नहीं जा सकते। किसी न्यायालय में आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, कहीं जाकर के शिकायत नहीं कर सकते, उसको कोई सजा नहीं दिला सकते। बस एक ही काम कर सकते हैं कि 5 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन आएगा तो उसके खिलाफ जाके वोट करके अपने साथ जो झूठ धोखा हुआ उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, उसको जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए मेरा डेहरी में आने का मन था कि नेता तो बहुत लड़ रहा है, कहीं वैचारिक कोई लड़ रहा है जिसके लिए जाके जिसकी मदद मुझे करनी है, जो 85-90% बहुजन समाज के बाद उठाने वाला मेरा भाई है, मेरे जैसा है, वो फतेह बहादुर सिंह डेहरी लड़ रहा है, मुझे वहां जाना है। ये बात मैंने अपने मन में उसकी और मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपके मन में सो नाराजगी हो सकती है कि आपकी सड़क नहीं बनी, आपका नाली नहीं बनी, आपका खड़ंजा नहीं लगा। ये एक हिस्सा है जिंदगी का। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि जब तक आपकी आवाज उठाने वाला और आपको सही रास्ते पर ले जाने वाला व्यक्ति आपका नेता नहीं होगा, तो आपके भविष्य में बहुत बदलाव नहीं हो सकता। इस बार परिस्थिति आपके फेवर में है। अगर आपने अपनी वोट का सही प्रयोग किया और जिस तरह के हालात हैं और सत्ता की चाबी अगर आजाद समाज पार्टी गठबंधन के हाथ में आई, तो मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, ये आदमी जिसको हम नेतृत्व देना चाहते हैं, ये विधायक नहीं रहेगा, मंत्री बनकर आपकी सेवा करेगा। मेरी बात को आप चीजों को समझना, इस तरह के हालात बनेंगे, एक एक आदमी अहमियत रखेगा, मेरी बात को याद रखना। और हमारा अलायंस जिस तरह
ज्ञान की धरती है जिसको हम लोग बिहार कहते हैं। और मैं जहां से आया हूं वो उत्तर प्रदेश, वो धरती है जहां तथागत बुद्ध ने जन्म लिया और जहां महामानव तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। सिद्धार्थनगर और कुशीनगर की वो धरती वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। मैं उन तमाम संतों गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने मानवता के विचार को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए। और क्योंकि चुनावी समागम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे मजबूत समय जहां जनता की जय जयकार होती, ये वो समय है जहां हर व्यक्ति किसी पार्टी का हो, किसी ओहदे का हो, वो जनता के एक व्यक्ति का सम्मान करता है। लोकतंत्र में ये समय ज्यादा दिन नहीं रहेगा। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र का दूसरा स्वरूप भी आएगा। कौन सा? कि नेता आगे आगे और जनता पीछे पीछे। अभी जनता आगे आगे है और नेता पीछे पीछे। लोकतंत्र बड़ा खूबसूरत है, इसलिए खूबसूरत है कि अगर आप 10 रुपए का सामान खरीदोगे बाजार जाकर, उस 10 रुपए के सामान को खरीदते हुए आप 50 बार सोचोगे, पैकेट को बदल बदल के देखोगे कि कहीं ये सामान खराब तो नहीं। जो सामान 10 रुपए का आप एक दिन यूज कर लोगे, 2 दिन यूज कर लोगे, 4 दिन यूज कर लोगे, 10 दिन यूज कर लोगे। लेकिन जब आप अपने 5 साल के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को इज्जत की जिंदगी दिलाने के लिए और अपने हक अधिकार सुरक्षित कराने के लिए जब आप वोट डालने जाते हैं जो करोड़ों रुपए से कीमती है, तो आप सिर्फ जाति धर्म के आधार पर वोट करते हैं, ना अपने मुद्दों को देखते हैं, ना अपने नेता को देखते हैं। और कई बार ऐसे लोगों को वोट कराते हैं जिनको चुनाव के बाद जिनके दरवाजे भी आप लांग नहीं सकते, जिनकी बस्ती में भी, जिनके घरों में भी, महलों में भी आप घुस नहीं सकते। ये इतना खूबसूरत है लोकतंत्र। आप 50 रुपए का सामान खरीदोगे, जैसे ये सैल अगर किसी ने खरीदा और ये सैल अच्छा नहीं है तो अपने 50 रुपए के लिए वो दुकानदार के पास भी वापस जा सकता है कि भाई आपका सामान अच्छा नहीं था। और अगर दुकानदार नहीं सुनता तो भारत के संविधान के आधार पर जो उपभोक्ता न्यायपालिका बनी है वहां जाकर भी अपनी पीड़ा को रख सकता है, न्याय ले सकता है। लेकिन अगर जिसको वोट दी उसने जो वादे किए वो पूरे ना करे, आपकी आवाज ना बने, 5 साल आपके गली मोहल्लों में ना आए, विकास ना कराए, आपकी मदद ना करे, आपके साथ खड़ा ना हो, तो आप कहीं नहीं जा सकते। किसी न्यायालय में आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, कहीं जाकर के शिकायत नहीं कर सकते हैं, उसको कोई सजा नहीं दिला सकते। बस एक ही काम कर सकते हैं कि 5 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन आएगा तो उसके खिलाफ जाके वोट करके अपने साथ जो झूठ धोखा हुआ उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, उसको जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए मेरा डेहरी में आने का मन था कि नेता तो बहुत लड़ रहा है, कहीं वैचारिक कोई लड़ रहा है जिसके लिए जाके जिसकी मदद मुझे करनी है, जो 85-90% बहुजन समाज के बाद उठाने वाला मेरा भाई है, मेरे जैसा है, वो फतेह बहादुर सिंह डेहरी लग रहा है, मुझे वहां जाना है। ये बात मैंने अपने मन में उसकी और मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपके मन में सो नाराजगी हो सकती है कि आपकी सड़क नहीं बनी, आपका नाली नहीं बनी, आपका खरंजा नहीं लगा। ये एक हिस्सा है जिंदगी का। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि जब तक आपकी आवाज उठाने वाला और आपको सही रास्ते पर ले जाने वाला व्यक्ति आपका नेता नहीं होगा तो आपके भविष्य में बहुत बदलाव नहीं हो सकता। इस बार परिस्थिति आपके फेवर में है। अगर आपने अपनी वोट का सही प्रयोग किया और जिस तरह के हालात हैं और सत्ता की चाबी अगर आजाद समाज पार्टी गठबंधन के हाथ में आई तो मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं ये आदमी जिसको हम नेतृत्व देना चाहते हैं ये विधायक नहीं रहेगा, मंत्री बनकर आपकी सेवा करेगा। मेरी बात को मैं अपनी बात को शुरू करते हुए, क्योंकि ये तथागत बुद्ध के ज्ञान की धरती है जिसको हम लोग बिहार कहते हैं,
और मैं जहां से आया हूं वो उत्तर प्रदेश, वो धरती है जहां तथागत बुद्ध ने जन्म लिया और जहां महामानव तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। सिद्धार्थनगर और कुशीनगर की वो धरती वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा। मैं उन तमाम संतों, गुरु और महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने मानवता के विचार को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए। और क्योंकि चुनावी समागम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे मजबूत समय जहां जनता की जय जयकार होती, ये वो समय है जहां हर व्यक्ति किसी पार्टी का हो, किसी ओहदे का हो, वो जनता के एक व्यक्ति का सम्मान करता है। लोकतंत्र में वो समय ज्यादा दिन नहीं रहेगा। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र का दूसरा स्वरूप भी आएगा। कौन सा? कि नेता आगे आगे और जनता पीछे पीछे। अभी जनता आगे आगे है और नेता पीछे पीछे। लोकतंत्र बड़ा खूबसूरत है, इसलिए खूबसूरत है कि अगर आप 10 रुपए का सामान खरीदोगे बाजार जाकर, उस 10 रुपए के सामान को खरीदते हुए आप 50 बार सोचोगे, पैकेट को बदल बदल के देखोगे कि कहीं ये सामान खराब तो नहीं। जो सामान 10 रुपए का आप 1 दिन यूज कर लोगे, 2 दिन यूज कर लोगे, 4 दिन यूज कर लोगे, 10 दिन यूज कर लोगे। लेकिन जब आप अपने 5 साल के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को इज्जत की जिंदगी दिलाने के लिए और अपने हक अधिकार सुरक्षित कराने के लिए जब आप वोट डालने जाते हैं जो करोड़ों रुपए से कीमती है, तो आप सिर्फ जाति धर्म के आधार पर वोट करते हैं, ना अपने मुद्दों को देखते हैं, ना अपने नेता को देखते हैं। और कई बार ऐसे लोगों को वोट कराते हैं जिनको चुनाव के बाद, जिनके दरवाजे भी आप लांग नहीं सकते, जिनकी बस्ती में भी, जिनके घरों में भी, महलों में भी आप घुस नहीं सकते। ये इतना खूबसूरत है लोग। आप 50 रुपए का सामान खरीदोगे, जैसे ये सैल अगर किसी ने खरीदा और ये सैल अच्छा नहीं है, तो अपने 50 रुपए के लिए वो दुकानदार के पास भी वापस जा सकता है कि भाई आपका सामान अच्छा नहीं था। और अगर दुकानदार नहीं सुनता तो भारत के संविधान के आधार पर जो उपभोक्ता न्यायपालिका बनी है, वहां जाकर भी अपनी पीड़ा को रख सकता है, न्याय ले सकता है। लेकिन अगर जिसको वोट दी उसने जो वादे किए वो पूरे ना करे, आपकी आवाज ना बने, 5 साल आपके गली मोहल्लों में ना आए, विकास ना कराए, आपकी मदद ना करे, आपके साथ खड़ा ना हो, तो आप कहीं नहीं जा सकते। किसी न्यायालय में आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, कहीं जाकर के शिकायत नहीं कर सकते, उसको कोई सजा नहीं दिला सकते। बस एक ही काम कर सकते हैं कि 5 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन आएगा तो उसके खिलाफ जाके वोट करके अपने साथ जो झूठ धोखा हुआ उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, उसको जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए मेरा डेहरी में आने का मन था कि नेता तो बहुत लड़ रहा है, कहीं वैचारिक कोई लड़ रहा है जिसके लिए जाके जिसकी मदद मुझे करनी है, जो 85-90% बहुजन समाज के बाद उठाने वाला मेरा भाई मेरे जैसा है, वो फतेह बहादुर सिंह डेहरी लड़ रहा है, मुझे वहां जाना है। ये बात मैंने अपने मन में उसमें तय की और मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपके मन में सो नाराजगी हो सकती है कि आपकी सड़क नहीं बनी, आपका नाली नहीं बनी, आपका खड़ंजा नहीं लगा। ये एक हिस्सा है जिंदगी का। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि जब तक आपकी आवाज उठाने वाला और आपको सही रास्ते पर ले जाने वाला व्यक्ति आपका नेता नहीं होगा, तो आपके भविष्य में बहुत बदलाव नहीं हो सकता। इस बार परिस्थिति आपके फेवर में है। अगर आपने अपनी वोट का सही प्रयोग किया, जिस तरह के हालात है और सत्ता की चाबी अगर आजाद समाज पार्टी गठबंधन के हाथ में आई, तो मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, ये आदमी जिसको हम नेतृत्व देना चाहते हैं, ये विधायक नहीं रहेगा, मंत्री बनकर आपकी सेवा करेगा। मेरी बात को आप चीजों को समझना, इस तरह के हालात बनेंगे, एक एक आदमी अहमियत रखेगा, मेरी बात को याद रखना। और हमारा